ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। पिछले सप्ताह ये बात आई थी कि भगवान राम शोक से व्याकुल हो गए हैं। सीता के विरह में इतना उनको शोक हुआ है कि उनका चित्त जो है स्थिर नहीं, इधर से इधर ढूंढ रहे हैं। तब लक्ष्मण उनको समझा रहे हैं। लक्ष्मण जैसे शोक और मोह ज्ञान को ढक देते हैं, तो शोक हुआ है उनको। लक्ष्मण उनसे कहते हैं श्री राम, कुछ प्रसंग जो हमने पिछले सप्ताह इसमें सुना था उसके आगे का है। आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते हैं। वे निर्वेद रहे तो अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। देखो, लक्ष्मण सच्चे साथी हैं, सच्चे सेवक हैं। जहां सेवा की जरूरत पड़ी वहां सेवा के लिए कूदे, ज्ञानोपदेश भगवान राम से सुना। लेकिन आज एक वक्ता भी बने हुए हैं। श्री राम को के भीतर के ज्ञान को जगा रहे हैं। उनको उपदेश देने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो जो ज्ञान ढक सा गया है, अपने साथी का हर तरह से हित कैसे हो, ये उनके मन में है ना।
भगवान राम का केवल किस तरह से कार्य संपन्न हो, हर क्षण उनके मन में यही बात है। नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित है क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए। क्योंकि बुद्धि युक्त ज्ञानी महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ को अच्छी तरह जानते हैं, जिनके गुण दोष देखे या जाने नहीं गए हैं, तथा जो अध्रुव हैं, फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसे कर्मों का शुभाशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता है। वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं, आपको कौन सिखा सकता है। साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। महाप्राज्ञ, देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता लगाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान सोया सा जान पड़ता है, इसलिए मैं उसे जगा रहा हूं। देखो ये भी बात कही कि बोले मैं आपको उपदेश देने की सामर्थ्य नहीं रखता। साक्षात बृहस्पति भी असमर्थ है ये जानने में कि आपकी बुद्धि कितनी अथाह है, कितनी गंभीर है ना। वो तो शोक के कारण ये ज्ञान कुछ ढका हुआ सा है, मैं उसे जगा मात्र रहा हूं। इक्ष्वाकु कुल शिरोमणि, अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए। पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा। उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। बोले आप अगर सारे संसार का विनाश कर देंगे तो उससे क्या लाभ होगा। जिस शत्रु ने ये कार्य किया है उसका विनाश कीजिए आप। तब जो है भगवान राम जो है ना, आया कि सार बाग को ग्रहण करने वाले हैं। उन्होंने अपने से छोटे थे लक्ष्मण, उनकी बात को भी बड़े प्रेम से ग्रहण किया। ये नहीं सोचा कि भाई ये मुझसे छोटा है। भगवान श्री रामचंद्र जी सब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं। अवस्था में बड़े होने पर भी उन्होंने लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सार गर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। तदनंतर महाबाहु श्री राम ने अपने बड़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतार कर लक्ष्मण से कहा, बस अब हम लोग क्या करें। देखो भगवान राम ने तुरंत लक्ष्मण की बात को स्वीकार करते हुए फिर उनसे पूछने लगे। उन्होंने धनुष उतार दिया, अपना जो रोष था उसको शांत किया और लक्ष्मण से पूछने लगे, अच्छा आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, है ना। इस समय कहाँ खोजें सीता को, कैसे करें, क्या करें, है ना। तो वो संताप से तो भरे हुए थे ही। संताप युक्त व्यक्ति होता है ना, तो उसको एक सहारा चाहिए होता है। बस अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। लक्ष्मण, किस उपाय से हमें सीता का पता लगे या इसका विचार करो। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए श्री राम से कहा, भैया आपको इस जन स्थान में ही खोज करनी चाहिए। बोले हम मिलकर इस जन स्थान में ही, जो अनेक प्रकार के यहाँ राक्षस भी रहते हैं, गुफाएं भी हैं, यहाँ पर हम खोज करते हैं। आप एकाग्र चित्त होकर मेरे साथ यहाँ पर खोज कीजिए सीता की, है ना। वो कानून में भी आया है ना कि 10 अपराधी भले छूट जाएं लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। वही लक्ष्मण ने कहा, भाई पूरी प्रकृति का नाश, वो तो निर्दोष है, जो अपराधी है उसकी खोज करनी चाहिए, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। अब भगवान राम जो है लक्ष्मण की बात को स्वीकार करके और उसके साथ चल देते। देखो ये भगवान राम की महानता, साक्षात नारायण होते हुए भी ये नहीं कहा भाई तू मुझसे छोटा होकर मुझे उपदेश कर रहा है। उसकी बात को सार को ग्रहण किया और उसकी बात मान के शांत चित्त से उन्हें लगा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं लक्ष्मण। और दोनों भाई खोज के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो उनको एक खून से लथपथ हुआ गृधराज जटायु, क्योंकि शरीर उसका विशाल था, दूर से दिखाई देता है, दूर से ऐसा लगता था जैसे कोई राक्षस है। तो भगवान राम सावधान तो थे ही, जैसे उसमें दिखाते हैं ना पिस्तौल लेके ढूंढ रहे हैं, अचानक कोई राक्षस आ जाए। तो वो धनुष तो धारण किए हुए थे, उस पे छुर नाम का बाण भी था, वो तैयार किया, लेकिन आगे उनके मुख से देखा राम राम राम, गिरिधराज जटायु के मुख से राम शब्द निकल रहा है। और वो कहते हैं, वहीं दूर से ही कहते हैं, इसी समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फेन युक्त रक्त वमन करते हुए उनके मुख से रक्त निकल रहा था।
अत्यंत दीन वाणी में दशरथ नंदन श्री राम से बोले, आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिसे औषधि के समान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया। अब सीता का जो पता नहीं मिल रहा था, नदी नहीं बता रही थी, पर्वत नहीं बता रहे थे, वो जटायु के मुख से वो बात सुन के श्री राम ने अपना धनुष वहीं फेंका और दौड़ते दौड़ते वो जटायु को गले लगा दिया। ये देखा कि जटायु की ऐसी हालत हो रही है। जटायु दूर से ही जब कहता है, रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। जो ही मेरी दृष्टि पड़ी, मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ, छत्र आदि सब साधन नष्ट कर दिए। वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखो, ये जटायु ऐसा वीर था, शरणागत रक्षक था। वो धर्म की केवल बातें बनाने वाला नहीं था, धर्म के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। धर्म की बातें बनाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन धर्म के लिए प्राणों का बलिदान दे दें, ऐसा कोई जटायु जैसा बिरला होता है, वीर होता है। वो तो अन्याय को देख नहीं सका। अन्याय को हम चुपचाप देखते रहते हैं, अन्याय को देख नहीं सका। उसने राम हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, है ना। उसने कार्य में परिणत करके दिखाया उस धर्म को। और पूरा बात बताता है रावण को, वो राम को, कि किस तरह से मेरा युद्ध हुआ। बोले, श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये हैं उसके खंडित हुए बाण, और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ, जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया है। पूरी बात बताता है। देखो, रावण की एक तरह से हार हो गई थी जटायु के आगे। आप देखो, जिस रावण के आगे बड़े बड़े महावीर नहीं टिक पाए, वो एक पक्षी से हार गया। ये अनिष्ट कर्म, यहां से रावण की हार की शुरुआत हो गई। वो विचलित सा हो गया था। वो तो जटायु बूढ़ा हो गया था, थक गया था, तब उसके पंख काटे हैं उसने, है ना। अब उसके जटायु के हथियार क्या थे? चोंच थे, पंख थे, है ना। रावण सारे साधनों से संपन्न था, रथ था, सारथी था, है ना। फिर भी रावण की जो है हार होती है, एक बार तो वो नीचे ही गिर जाता है। वो पूरी बात जटायु जी बताते हैं। बोले, ये रावण का सारथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया, तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विदेह कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूं, अब तुम मुझे न मारो। क्योंकि राम ने जब धनुष उठाया था ना, तो ये बात कहते हैं। सीता से संबंध रखने वाली ये प्रिय वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और गिरधराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर भी श्री राम ने उस समय दूने दुख का अनुभव किया। अब श्री राम जो है जटायु की अवस्था देख के ऐसे करुणावान है भगवान, कि वो भक्त का दुख नहीं देख पाते, है ना। उसका दुख देख के उसके अपने हाथों से उसको सहला रहे हैं, उसको गले से लगा रहे हैं। भगवान राम का स्पर्श पाते ही उनके शरीर में जो पीड़ा हो रही थी जटायु की, वो पीड़ा शांत हो गई। जैसे भीष्म पितामह जब बाणों की शरशैया पे लेटे थे ना। अब देखो, यहाँ दो बात आती है। भक्त जब जब तक जटायु के पंख थे तो राम के पास चल के जाते थे। आज पंख कट गए हैं तो राम चल के आए। भक्त जब असमर्थ हो जाता है तब भगवान आते। गीता में आया ना कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है ना, वो परम गति को प्राप्त होता है ना। बोले, अंत समय में इतनी पीड़ा हो कि वो स्मरण भूल जाए, भक्त जीवन भर भजन किया हो जिसने, उस समय स्मरण भूल जाए। तो एक संत कहते थे, उस समय भगवान उसका स्मरण करते, है ना। देखो, जब भीष्म पितामह बाणों की शरशैया पे लेटे हैं, तो श्री कृष्ण उनका ध्यान कर रहे हैं और श्री कृष्ण उनके पास चल के जा रहे हैं, क्योंकि आज वो असमर्थ है, नहीं जा सकते, लेकिन भगवान उनके पास चल के जाते हैं। जटायु की स्थिति ऐसी है, वो नहीं, पंख उनके कट गए हैं, कुछ दे नहीं सकते खबर, कुछ बात नहीं कर सकते, चल कर नहीं जा सकते, पैर कट गए, तो भगवान उनके पास चल कर आए, है ना। ये भगवान की करुणा ऐसी है कि वो भक्त का दुख नहीं देख पाते हैं। बोले, दूना दुख हुआ। एक तो दुख उनको सीता हरण का था,
है ना। सीता जो उनको प्राणों के समान प्रिय थी, उसका हरण हो गया था। अब जटायु की दशा देख के वो सीता के दुख को तो भूल ही गए। उस समय उनके मन में इतना दुख होता है कि वो एक पिता की भांति उसको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, गले से लगाते हैं, है ना। तब देखो भीष्म पितामह की भी जो पीड़ा होती है ना, बाणों की छट, कितने बाण चुभे हुए थे उनको, है ना। इतने बाणों की शरशैया पे लेटे थे। तो वो उस समय उन्होंने ज्ञानोपदेश किया है युधिष्ठिर को। शांति पर्व में आता है कि युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश उसी अवस्था में किया है। तो वो श्री कृष्ण ने कहा कि ये आपके पास चल के आए हैं, इनको ज्ञानोपदेश कीजिए। बोले मेरे शरीर में इतनी पीड़ा है कि मैं इस समय एकाग्र चित्त नहीं हूँ, मैं कैसे उपदेश करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी शीतलता उन्हें प्रदान की जैसे कोई औषधि मिल गई हो, उनकी पीड़ा खत्म हो गई, तब वो स्वस्थ हो गए। तब उन्होंने ज्ञानोपदेश किया है ना। ऐसे ही जटायु भगवान राम के स्पर्श से उसकी पीड़ा को शांत हो गई। जो रावण ने उसको लहूलुहान कर दिया था, उनकी पीड़ा को शांत हो गई। तब वो राम कहते हैं, उनसे कहते हैं, देखो आज राम क्या कह रहे हैं। उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला, पिताजी की मृत्यु हो गई, सीता का हरण हुआ, और ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मारे गए। ऐसा जो मेरा ये दुर्भाग्य है, यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को भी तैरने लगूं, तो मेरे दुर्भाग्य की आंच से वह सरताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जाएगा। इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है, जिस अभाग्य के कारण मुझे इस विपत्ति के बड़े भारी जाल में फंसना पड़ा है। ये महाबली गिदराज जटायु मेरे पिताजी के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित किया। पंख कट जाने के कारण गिदराज जटायु लहूलुहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात मेरी प्राणों के समान प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई। इतनी ही बात मुंह से निकालकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। देखो जब जटायु से वो पूछते हैं कहाँ चली गई सीता, तब वो जटायु के जब पीड़ा थोड़ी शांत होती है तो वो कहना आरंभ करते हैं, है ना। एक बार कीर्तन करते हैं फिर आगे। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीता। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जटायो, यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो, बताइए सीता की क्या अवस्था है, आपका वध किस प्रकार हुआ। जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्या का अपहरण किया है, उसका वह अपराध क्या है, मैंने उसे कब किया। किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्या सीता का हरण किया। सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख उस समय कैसा हो गया था, तथा उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही।
उस राक्षस का घर कहाँ है? मैं जो कुछ पूछ रहा हूं वह सब बताइए। तब जटायु कहता है लड़खड़ाती हुई जबान से, क्योंकि उसके मुख से रक्त निकल रहा था उस समय, वह अंतिम अवस्था थी उस समय। जटायु ने लड़खड़ाती जबान से यूं कहना आरंभ किया, रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय लेकर आंधी पानी की सृष्टि करके घबराहट की अवस्था में सीता का हरण किया था। जब मैं उससे लड़ते लड़ते थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेह नंदिनी सीता को साथ लिए यहां से दक्षिण दिशा की ओर गया था। अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है, सारे वृक्ष मुझे सुनहले रंग के दिखाई देते हैं। अब वो जो अंतिम अवस्था होती है ना, तो प्राण जो है टिक नहीं पाते हैं, तो बोले उससे मृत्यु के भी कुछ लक्षण होते हैं, है ना। आदमी पहचान नहीं पाता है, वाणी लीन हो जाती है, वृक्ष सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे थे, ऐसे कई लक्षण होते हैं। तो कहता है अब मैं ज्यादा समय टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बताता हूं कि जिस समय रावण सीता को ले गया था, वो विंद नाम का मुहूर्त था। वो विंद नाम का मुहूर्त ऐसा होता है, उस समय खोई हुई वस्तु मनुष्य को वापस मिल जाती है। तो बोला वो उसको मालूम नहीं, इसका मतलब देखो ये ज्योतिष का भी जानकार था। ये जटायु ज्योतिष विद्या का बड़ा जानकार था, यानी उस समय उसे मालूम था ये मुहूर्त चल रहा है। और बोला ये आपको सीता अवश्य वापस मिलेंगी, क्योंकि उस समय जो मुहूर्त था उसका उसे ज्ञान नहीं था, विंद नामक मुहूर्त था। उस समय मनुष्य को कोई भी चीज वापस मिल जाती है। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है, उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही स्वामी को मिल जाता है। वह विंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को उसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अब राम को जो है आश्वासन देते हैं, कहते हैं तुम विदेह नंदिनी जनक नंदिनी के लिए शोक मत करो, खेद मत करो। संग्राम के मुहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विदय राजकुमारी के साथ विहार करोगे। गिरिधराज जटायु यद्यपि मर रहे थे, तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। देखो मरने पर आदमी को बहकी बहकी बातें करने लगता है। अभी जैसे वो गुजरी थी ना सीता आंटी, तो उनके बच्चे कह रहे थे वो बहकी बहकी बातें कर रही हैं, ऐसी बात आई थी। ऐसा मतलब ये नहीं है, ये जनरल सी बात है कि मरने मतलब कुछ जिसका सिर पैर नहीं। हाँ वो कुछ ऐसी सी बातें, वो मोह छा जाता है, भ्रम छा जाता है बुद्धि पर। भाई पीड़ा होती है इतनी शरीर में, तो यहाँ पर जटायु को इतनी पीड़ा हो रही है, फिर भी उनकी बुद्धि पर मोह या भ्रम नहीं है। वो सब बातें भगवान श्री राम को बता रहे हैं, ये ज्ञानी मनुष्य की पहचान है ना। ये उनकी बुद्धि पर मोह या भ्रम नहीं छाया हुआ है, बिल्कुल बुद्धि उनकी साफ है, स्पष्ट है ना। जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी तो वही ऐसा उसकी अवस्था होती है। वे श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे रहे थे, उसी समय उनके मुख से मांस युक्त रुधिर निकलने लगा। अब उन्होंने इतनी बात उनको बता दी, रावण विश्रवा का पुत्र है, कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। अब नाम तो पता चल गया भगवान राम को, रावण ने ही हरण किया है, और ये भी उसका परिचय दे दिया, विश्रवा का पुत्र है, कुबेर का सगा भाई है। लेकिन ये नहीं बता पाए, उससे पहले प्राण निकल गए, कि वो लंका में रहता है। तभी तो सीता की खोज हुई थी, तो दक्षिण दिशा का तो ये जटायु ने आश्रय दे दिया था, तो राम ने दक्षिण दिशा की तरफ हनुमान को भेजा था। जब सुग्रीव चारों दिशाओं में वानरों को भेज रहे थे कि तुम उत्तर में जाओ, तुम पश्चिम में जाओ, दक्षिण, क्योंकि राम को हनुमान पे भरोसा था कि ये मेरे कार्य को करेंगे। तो दक्षिण दिशा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो हमारे पास क्लियो होते हैं ना, हिंट होते हैं कि कहाँ पर किसको भेजना है, तो दक्षिण दिशा तो जटायु ने बता दी, है ना। लेकिन ये नहीं बताया कि वो लंका में रहता है, कहाँ उसका ठिकाना है, घर पूछा था, घर नहीं बता पाया, इससे पहले ही उसके प्राण निकल गए। तब श्री राम जो है उससे कहते हैं कि रामचंद्र जी हाथ जोड़कर कह रहे थे, कहिए कहिए कुछ और कहिए, किंतु उस समय गृधराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पर फैला दिए, अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए वे धराशायी हो गए।
अब उनके प्राण निकल गए, अब वो जड़ हो गए वहां पर। अब जो है श्री राम जो है उनकी महिमा का कथन करते हैं, राम लक्ष्मण को बताते हैं कि भाई ये गृधराज जटायु मेरे पिताजी के मित्र। देख कहते हैं जो व्यक्ति मर जाता है ना, तो वहां जब हम जाते हैं तो उसके गुणों का कुछ कथन जरूर करना चाहिए, ये एक शास्त्र सम्मत बात है। उसकी कुछ अच्छाइयां कहनी चाहिए, है ना, कि भाई हम उसके दोषों को ना देखकर, है ना, कुछ अच्छाइयां देखें, कुछ अच्छाइयों को ग्रहण करें। यहाँ उनकी ये तो वास्तव में ही अच्छे थे, पूरा जीवन धर्म में बीता। देखो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके जीवन पे कोई दाग ना लगे। नहीं तो ये माया बड़े बड़े कलंक लगा देती है शरीर पर। ये माया का आकर्षण ऐसा है, किसी को भी बेदाग नहीं छोड़ती है ये। बड़े बड़े कलंक लग जाते हैं, है ना, बड़े बड़े दाग लग जाते हैं, है ना। तो ये माया के चकाचौंध से जो बच के भजन की तरफ मुड़ जाए, ऐसा कोई बिरला होता है ना। जो बेदाग निकल जाए, इस झूठी माया के आश्रय से बेदाग निकल जाए, इस जीवन को पार कर जाए धर्म में, वो कोई बिरला होता है, भगवान का भक्त होता है। तो पक्षीराज जटायु तो ऐसे ही थे, पूरा जीवन धर्म में बीता। लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण ये देखो राक्षसों के निवास स्थान इस दंड कारण्य में बहुत वर्षों तक सुख पूर्वक रहकर इन पक्षीराज ने यहीं अपने शरीर का त्याग किया है। इनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी, इन्होंने सुदीर्घ काल तक अपना अभ्युदय देखा है, किंतु आज इस वृद्धा अवस्था में उस राक्षस के द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं। क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके लिए कठिन है। काल तो देखो सभी को खा जाता है, काल के वशीभूत सभी हैं, है ना। वो कबीरदास जी कहते थे ना, साथी हमारे चली गए हम भी चालनहार, कागज में बाकी रही ताते लागी बात। बोले हमारे साथी चले गए, कल हमारी बारी है। बोले क्यों, हमें लेट हो गया? बोले कागज में कुछ लेखा जोखा रह गया, कागज में बाकी रही ताते लागी बात, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तो लेखा जोखा यानी प्रारब्ध पूरा होते ही शरीर छूट जाता है, ये लाइन लगी हुई है। तो कुछ वीर ऐसे उनका नाम अमर हो जाता है। एक कवि कहते थे ना, वीर थे रणधीर थे रावण से वो लड़ गया, राम हित के कार ने नाम अमर वो कर गया। जटायु के ऊपर कहते थे, राम हित के लिए वो नाम, जटायु के बारे में कवि कवि, हाँ कवि अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं, है ना। वो नाम अमर कर गया। राम कहते हैं कुछ ऐसा कार्य बता दीजिए जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। ये जीवन तो निष्फल बीता जा रहा है ना, इस अर्थ भोग विलास में। बोले राम सेवा के निमित्त से कोई छोटा काम हो जाए तो ये हमारा मानव जन्म जन्म जो है सफल हो जाए। लक्ष्मण से कहते हैं, देखो ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। बाप दादों के द्वारा प्राप्त हुए गीदों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे लिए ही अपने प्राणों को आहुति दी है। शूर, शरणागत रक्षक, धर्मपरायण, श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु पक्षी की योनियों में भी उनका अभाव नहीं है। ये पशु योनि में आए उन्हें। और ये देखो क्या कहते हैं, सौम्य शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। देखो अपना दुख भूल गए, है ना। वो कहते हैं, इसमें आया ना रामचरितमानस, परहित बस जिनके मन माही, तिन जग दुर्लभ कछु नाई, है ना। बोले जिनके मन में परहित के लिए भावना है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है ना। अब वो लक्ष्मण से कहते हैं, मैं इनका दाह संस्कार करूंगा। देखो हालांकि पशु पक्षियों के लिए दाह संस्कार का कोई नियम नहीं है, भाई मनुष्य के लिए ही तो है। पशु पक्षी इतने मारे जाते हैं, उनका दाह संस्कार कहाँ होता है? कोई कौवा मर गया, कबूतर मर गया, उनका दाह संस्कार करते हैं क्या? लेकिन यहाँ भगवान राम ने अपना बंधु, अपना पिता माना है उन्हें, तो विधि पूर्वक दाह संस्कार किया है वहां पर। बोले लक्ष्मण तुम सूखी लकड़ी ले आओ, मैं उसमें आग प्रज्वलित करूंगा
और इन पक्षीराज गिरिधराज जटायु का दाह संस्कार करूंगा, है ना। तो एक अपना मान के उनका दाह, देखो दशरथ को भी ये सौभाग्य नहीं मिला, दाह संस्कार राम भगवान नहीं कर पाए उनका, जो जटायु को मिला है ना। उनके पिता दशरथ, ये दशरथ के मित्र थे ये, है ना। तो उनका अपने हाथों से दाह संस्कार किया है। महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षीराज जटायु भी हैं। सुमित्रानंदन, तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं मथ कर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए इन गिरिराज का दाह संस्कार करूंगा। अब देखो उनको क्या कहते हैं, यहां पर श्री राम ने अपनी भगवत्ता प्रकट की है ना। कहते हैं, महान बलशाली गिरिराज, मेरी आज्ञा से तुम उन सर्वोत्तम लोकों में जाओ। कौन से लोक? जो यज्ञ करने वाले, अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले, भूमि दान करने वाले पुरुषों को जिन लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सदगति हो, ऐसी आज्ञा केवल भगवान दे सकते हैं। जो ये आर्य समाजी कहते हैं ना कि भाई भगवान नहीं है, एक महापुरुष हैं भगवान, तो ये कुछ श्लोक हैं प्रमाण, मेरी आज्ञा से तुम उन्हीं लोकों में जाओ। भगवान की आज्ञा का कौन उल्लंघन कर सकता है। तो गिरिराज जटायु को वो परम गति मिली है, देखो इतने दयालु हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि जो ये बड़े बड़े योगियों को गति मिलती है ना, वो एक गीध जो मांस खाने वाला है उसको दे दी भगवान राम ने। गीध क्या है? मांस खाने वाला है, उसकी प्रकृति ऐसी बनाई है भगवान ने, है ना। उसको वो गति दे दी जो बड़े बड़े योगियों को वर्षों तक तप करने पे मिलती है। बोले, सुनई उमाते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। बोले ऐसे भगवान का जो भजन नहीं करते हैं और विषयों में मन लगाते हैं, वो लोग बड़े अभागे हैं। ये शिव भगवान पार्वती से कहते हैं, वो कथा बता रहे हैं ना पार्वती को भगवान राम की। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित हो पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग लगाकर अपने बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया। देखो दाह संस्कार में सहायता करना, पहले तो कोई जाता था शव तो उसका साथी हो जाते थे, समाज में इकट्ठे होते थे, कोई लकड़ियां नहीं मिलती, लकड़ियां इकट्ठी करवा के, कोई निर्धन भी है तो उस शव को जलाने में सहायता देते थे, ये भी एक पुण्य का काम माना जाता है ना। ये अंतिम संस्कार है। ये जैसे संस्कार होते हैं ना, जनेऊ संस्कार, जो मुंडन संस्कार, बच्चे के 16 संस्कार गिने जाते हैं, ये अंतिम संस्कार है। संस्कार माने उस चीज को शुद्ध करना, सही करना। अब अंत में शरीर ये जड़ पड़ा रहेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? जीव खा जाएंगे, मक्खियां आने लगेंगी। तो ये संस्कार होता है भाई, चिता पे जल के वो शुद्ध होता है और विधि पूर्वक शास्त्रीय विधि से उसका किया जाता है। पिंडदान भी किया जाता है, इसलिए उसको संस्कार बोला जाता है। अंत्येष्टि संस्कार ये अंतिम संस्कार है ये, भाई इसके बाद तो कोई संस्कार बचा नहीं, है ना? तो ये इसलिए इसको कहा जाता है। तदनंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर, अब वो लक्ष्मण जो है मोटे मोटे फल ले आते हैं, कंद मूल जो अपन ने वहां लिए थे ना बेड़ा घाट पे, वैसे कंद ले आए वहां। तो लक्ष्मण राम ने उसका गूदा निकाला भीतर से और उसके पिंड बनाए और पिंड दान किया है। और ब्राह्मणों ने जो जो मंत्र अंतिम संस्कार पे बोले जाते हैं, श्री राम ने वो स्वयं बोले। वहां पर कोई ब्राह्मण तो है नहीं, श्री राम को उन सब मंत्रों का ज्ञान था, वो सारे मंत्र बोल के पिंडदान किया है विधि पूर्वक। ब्राह्मण लोग परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति के कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप आवश्यक बतलाते हैं, उन सबका भगवान श्री राम ने जप किया। तदनंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन गिरिराज के लिए जलांजलि दी। कोई पवित्र नदी होती है तीर्थ की, तो वहां पितरों को जलांजलि देते हैं, ये दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उनको जलांजलि देते हैं। रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन गिरिराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गिरिराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया।
इस प्रकार ये जटायु का दाह संस्कार किया। प्रेम से बोलिए भक्त प्रवर महाराज जटायु की जय, है ना। ये महान भक्त बन गए, शुद्ध हो गए बिल्कुल, है ना। वो दिव्य शरीर उनको प्राप्त हुआ, ये इसमें आया है रामचरितमानस में, दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई, है ना। स्तुति भी की है भगवान की उन्होंने, स्तुति लंबी है इसमें, रामचरितमानस में है स्तुति। तो इस प्रकार देखो कहते हैं ना, ये जो भगवान ने कहा है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ईश है। अतिशय दुराचारी भी अगर भजन करे तो भी वो परम पवित्र हो जाता है ना। तो फिर धर्मात्मा और राज ऋषियों की तो बात ही क्या है ना। ये भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान के लिए किया गया काम, ये सब जीव को पवित्र करने वाले हैं, उसके दोषों को दूर करने वाले हैं। हमारे अंदर कमजोरियां हैं, विकार हैं, अगर हम सतत भगवान से प्रार्थना करें तो वो हमारे विकारों को दूर कर देते हैं, हमारी कमजोरियों को दूर कर देते हैं और हमें अपना लेते हैं। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राम, पतित पावन ताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।